चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ी ले लो। दूर एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम कुकू था। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। तब से वो ही अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। एक दिन बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसमें रानो चिड़िया और बहुत से पक्षियों के घोंसले मजबूत न होने के कारण टूट गए और वो सब पक्षी बेघर हो गए और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश भी होने लगी। इस वजह से बाढ़ भी थोड़ी देर में आ ही गई। सभी पक्षी ये भयंकर मंजर देखकर वहाँ से भागने लगे। रानो चिड़िया भी अपने बेटे कुकू चिड़ा के साथ पास ही के दूसरे जंगल पहुँची, जहाँ बारिश बहुत कम हो रही थी। रानो चिड़िया को देखकर उस जंगल का सरपंच कालू कौवा आया और उससे बोला, अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं, ऐसे कोई भी पक्षी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। सरपंच कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है, सरपंच जी, आप नहीं जानते कि हमारे जंगल में तेज हवा और बारिश के कारण घर टूट गए हैं और सभी पक्षी बेघर हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अपने जंगल में ही रहने दीजिए। हम पर रहम करिए मालिक। रानो चिड़िया की सब बातें सुनकर सरपंच कालू कौवा गुस्से में उसे बोलता है, ए चिड़िया, तू जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं तुमको जंगल में कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब चिड़िया हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी इस जंगल में। सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम बस समय काटने आए हैं। यहाँ पर हम चोरी क्यों करेंगे? मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम ऐसे पक्षी नहीं हैं। ए चिड़िया, ज्यादा सियानी मत बन और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। रानो चिड़िया सरपंच के आगे खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और रानो चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देता। कुकू चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? ये एक आखिरी रास्ता था, मगर सरपंच जी हमें जंगल में घुसने ही नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस रास्ते पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, बारिश में यहाँ पानी आ जाता है और पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हमें इनकी नजरों से दूर जंगल में जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर जंगल में चली जाती है। माँ, जंगल में बहुत से फलों के पेड़ हैं, आम के और बाकी फलों के भी पेड़ हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ तो बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ माँ कि अच्छा हुआ वहाँ पर बाढ़ आ गई और दूसरे जंगल से हमें सरपंच ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना ही ठंडी अच्छी हवा। बाढ़ अच्छे के लिए आई हमारे लिए। माँ बेटा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और हम जंगल में ऐसे नहीं रह सकते हैं और उसके लिए हमें एक घर बनाना होगा, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम घर कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से अपना घर बनाएंगे। हाँ माँ, पेड़ से लकड़ी काट कर अभी लाता हूँ। नहीं बेटा, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही तो सांस लेते हैं और खाते पीते हैं, इसलिए हमें पेड़ों का काटना नहीं चाहिए। वो सामने देखो, सूखी लकड़ियाँ पड़ी है, हम उनसे अपना घर बनाएंगे। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। तभी रानो चिड़िया को नदी के तरफ से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कुकू बेटा, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो अपने बेटे के साथ नदी किनारे पर जाती है और वहाँ पर एक बूढ़े गिद्ध को बेहोश देखती है। रानो चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध को पानी पिलाती है, तभी उसे होश आ जाता है। क्या हुआ बाबा आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? बेटा, मैं बाढ़ के पानी में बहता हुआ यहाँ आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। पर बेटा, तुम इस जंगल में अपने बेटे के साथ अकेली क्या कर रही हो? ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े गिद्ध को बताती है।
अच्छा तो ये बात है। चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जादुई गिद्ध हूँ। मैं अभी तुम्हें रहने के लिए एक जादुई चूड़ी का घर भी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम गरीब पक्षियों का भी भला कर पाओगी। और उस चूड़ी के घर में बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी होंगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर का गुजारा अच्छे से कर पाओगी। ये कहकर वो बूढ़ा गिद्ध अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल चूड़ी का घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी चूड़ी का जादुई घर बना हुआ था। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं महल था। रानो चिड़िया को तो वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बेटे के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर अपने जंगल से भागकर उनकी चूड़ियों के घर के पास आ जाता है। माफ कर दो मुझे और मुझे अपने घर में रख लो रानो, मुझे माफ कर दो रानो। अंकल, आपने अपने जंगल में नहीं आने दिया, तो हम अपने जंगल में क्यों आने दें आपको? बेटा माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हर एक जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं। सरपंच जी आप आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही उस चूड़ी घर में कदम रखने की कोशिश की, तभी जादुई चूड़ी के घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से उस जंगल में बाढ़ आ गई और सरपंच उस बाढ़ में बह गया। लेकिन जादुई चूड़ी के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा और कुछ दिनों में बाढ़ का कहर भी शांत हो गया। और फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने चूड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगी और बाजार में चूड़ी बेचकर अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ी ले लो।